हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेसन 13 द वॉइस ऑफ पंच, पंच की आवाज़। यस, आज की क्लास में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। द वॉइस ऑफ पंच मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी गई पंच परमेश्वर में से एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद्र को सब कोई जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो बहुत ही महान लिटरेचर आज की डेट में माने जाते हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, बट उनकी लिखी हुई कहानियाँ और जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी नॉवल हैं, वो सारे हमारे लिए एक इंस्पायरिंग के रूप में काम करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द वॉइस ऑफ पंच। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम पंच परमेश्वर रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र। ये कहानी ली गई है पंच परमेश्वर से, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद्र। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। ये एक कहानी है दो मित्रों की, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। और वो दो मित्रों का नाम है जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर बॉसम फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छे, बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं, बहुत नज़दीकी के। देयर फ्रेंडशिप वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट हैज़ आइदर ऑफ देम वन अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली वेल। इतनी गहरी उनकी दोस्ती थी उन दोनों के बीच की कि अगर कोई दोस्त गांव से बाहर जाया करता था तो दूसरा जो उसका दोस्त गांव में रहता था वो उनके समस्त परिवार का देखभाल करता था। जुम्मन हैड अ मैटरनल आंट। जुम्मन के मामी थी। शी हैड सम प्रॉपर्टी। उसका कुछ प्रॉपर्टी था। जुम्मन assured her to look after her if she transferred the property on his name। तो जुम्मन ने उसे विश्वास दिलाया, किसको? अपनी मामी को, कि अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सारा जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दिया तो वो उसका देखभाल करता रहेगा। सिंस हिज आंट हैड नो चाइल्ड। उसकी आंट जो मैटरनल आंट थी, उसके कोई चाइल्ड तो था नहीं। She transferred the property to him with the understanding that would look after her। ये समझदारी में कि मेरा तो कोई बच्चा है नहीं, तो जुम्मन हो ना हो मेरी देखभाल करेगा। तो उसने सारा प्रॉपर्टी, जितना भी प्रॉपर्टी था उसका, उसने जुम्मन के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। until they got the registry of property on their own name, जुम्मन एंड हिज वाइफ शुड पे मच अटेंशन टू देयर आंट। जुम्मन और उसकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान उस आंट को देते थे, हमेशा उसकी केयर करते थे। एज इट हैड डन ही बिकम रूड। पहले जहाँ उसकी बहुत परवाह करते थे, अब जो है ना वो क्या हुआ, रूड होता चला गया। टू हर बिकॉज बिटरनेस कम टू द बिहेवियर ऑफ हिज वाइफ एट द थॉट ऑफ लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी। क्योंकि जुम्मन की जो वाइफ थी और उनकी जो आंट थी, हाँ, जिस आंट ने उन्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, वो और जुम्मन की जो वाइफ है, उन दोनों के बीच में ना अलगाव उत्पन्न होने लगा, झगड़ा उत्पन्न होने लगा। हर दिन छोटे छोटे बातों को लेकर, इवन खाना पानी को लेकर के भी जो है ना दोनों में नोक-झोंक होती ही रहती थी। She swallowed the abuse at the time giving food by his wife, but when the patients crossed the limit, तो क्या हुआ कि वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करने लगी। जुम्मन की वाइफ जब भी उसे खाना देती थी हमेशा गालियों से बात करती थी, अच्छा बात भी नहीं करती थी। तो कोई भी चीज़ का लिमिट होता है, तो उसका भी पेशेंस का लिमिट जिस दिन क्रॉस हो गया, शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, आई रियलाइज दैट आई एम नॉट लाइक टू योर हाउस, सो आई एम बीइंग इलिटरेट फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तो वो कहते हैं जुम्मन से कि देखो मेरे बच्चे, मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं जो है आई एम नॉट लाइक टू योर हाउस, कि मैं तुम्हारे हाउस के लायक नहीं हूँ। आई एम बीइंग इलिटरेट, मैं तो अनपढ़ हूँ। ठीक है। महीनों से तुम्हारे ऊपर बोझा बन कर बैठी हूँ। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन मेक आवर फूड इन सेपरेट किचन। तो एक काम करो, प्रॉपर्टी तो सारा मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, तो मुझे जो है मंथली कुछ अनाउंस
कुछ पैसा धन राशि के रूप में दे दो, मैं अपना खाना पानी खुद ही बनाया करूँगी। Does the money grow on tree? For where I will give you monthly allowance. Be patient. Be patient, said Juman and went outside. जुमन कहता है, क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? कहाँ से लाऊं पैसे मैं, और मैं तुम्हें मंथली जो है वो उसे दूं? बी पेटेंट, धैर्य रखो, सेड जुमन एंड वेंट आउटसाइड। जुमन क्या कहता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड ही टुक हर केस टू विलेज पंचायत। ये बात सुनकर, जुमन की भी बात सुनकर क्या हुआ, उस औरत को अच्छा नहीं लगा, वो उदास हो जाती है और वो क्या करती है, न्याय मांगने के लिए विलेज के पंचायत में पहुंच जाती है। गांव के पंचायत में वो केस कर देती है कि मेरे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। आफ्टर अ फ्यू डेज द पंचायत वाज हेल्ड अंडर अ ओल्ड बनियान ट्री। उस टाइम पंचायत जो है ना, गांव बहुत समय पहले की बात है, तो उस समय पंचायत जो है वो क्या था, एक बरगद के पेड़ के नीचे सभा रखी गई। पेड़ के नीचे कहीं पर भी जो है ना वो पंचायत रख दी जाती थी, तो बनियान ट्री के नीचे जो है ना वो पंचायत रखी गई। जुमन कैम फॉरवर्ड एंड सेड द पंच इज़ जस्ट लाइक द गॉड। जुमन आया और उसने कहा कि पंच तो भगवान की तरह होते हैं, पंच तो देवता होते हैं। ही आस्क्ड हिज आंट whom would you like to nominate as head पंच। तो उस आंटी से पूछता है, अपनी मामी से, जो मैटरनल आंट है, उससे पूछता है कि आप किसे नॉमिनेट करेंगे हेड पंच के रूप में, कौन आपका फैसला करेगा। अगर आप चाहें तो किसी एक को नॉमिनेट कर सकते हैं, किसी एक का नाम दे सकते हैं। आई एक्सेप्ट वट एवर द डिसीजन विल बी मेड। मैं वो हर एक डिसीजन मानूंगा जो ये करेंगे, मुझे हर एक डिसीजन मंजूर होगा। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर अलगू चौधरी। तो ओल्ड लेडी ने क्या कहा कि अलगू चौधरी मेरा पंच होगा। द पंच एंड सेड द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनवी। तो और ये पंच कहता है कि पंच ना तो दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। ईच एंड एवरीबडी इज सेम इन द आइज ऑफ पंच। पंच के नज़र में तो हर एक व्यक्ति समान होता है, चाहे वो दोस्त हो चाहे कोई और हो। क्योंकि ऐसा बात उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि अलगू चौधरी जो था वो किसका दोस्त था, जुम्मन का। और आज उसके दरबार में किसका केस ले आया है, अपने ही दोस्त का, जिस दोस्त को वो बहुत ज़्यादा लाइक करता था। ठीक है। जुम्मन कुड नॉट हाइड हिज जॉय at her choice of punch and said, aren't you aware of the bond of friendship? तो जुम्मन जो है ना, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जुम्मन इसलिए खुश था क्योंकि अलगू चौधरी उसका दोस्त है। तो कहता है कि क्या आप जानते हैं ना, क्या फ्रेंडशिप के बॉन्ड पर जो है, फ्रेंडशिप का बॉन्ड भर रहे हैं। आई नो दैट रिप्लाइड द ओल्ड लेडी। ओल्ड लेडी कहती हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं फ्रेंडशिप, दो फ्रेंड के बीच में ये बात कर रही हूँ। बट द पंच कांट मेक अनजस्टिस। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि पंच जो है ना, कभी अन्याय नहीं करते, अनजस्टिस नहीं होते। When anyone as the God lives in the heart of पंच and his voice is the voice of God। और वो कहती है कि पंच के दिल में तो जस्टिस, हमेशा जस्टिस ही होता है, और पंच के दिल में गॉड का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। और पंच की जो वॉइस होती है, पंच की जो आवाज़ होती है, वो भगवान की आवाज़ होती है, देवता की आवाज़ होती है। नाउ द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। अब जो है वो ओल्ड लेडी ने अपना केस एक्सप्लेन किया। आफ्टर हियरिंग द केस जुम्मन सेड, अलगू, एज वी आर फ्रेंड सो योर आंट इज़ डियर टू मी एज शी इज़ टू यू। अलगू कहता है कि देखो दोस्त, मुझे जिस तरह तुम प्रिय हो, उसी तरह आंट भी मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम मेरे लिए प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। सिंस शी वॉज क्लोजन मी द पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और आंट दोनों ही मेरे सामने, मेरे लिए बराबर हैं।
वुड यू लाइक टू से समथिंग इन योर डिफेंस? कहते कि क्या तुम अपने डिफेंस में, क्या तुम अपने बचाव में कुछ कहना चाहोगे? एट दिस जुम्मन स्टार्टेड, a few years back my aunt transferred some property to me on this promise that I will look after her as long as she lived. In God knows that I had done all I could. कहते हैं कि हाँ, ये सही है कि कुछ साल पहले मेरी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दिया और तब से मैं इनकी देखभाल कर रहा हूँ। और देवता भगवान ही जानता है कि मैंने हर संभव हर चीज़ वो किया जो मैं कर सकता था। तो ये बातें कहता है कौन? जुम्मन। जुम्मन कहता है कि हाँ, ये बात सही है कि आंट ने जो है सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी है और मैंने भी इनकी देखभाल अच्छी तरह से की है। देयर वॉज ऑलवेज बीन क्वारल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, इवन द स्मॉल थिंग्स। लेकिन मेरी वाइफ और इनमें हमेशा जो है ना झगड़े होते ही रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। वट इज़ माई फॉल्ट, तो मेरी गलती कहाँ है? वट कैन आई डू, मैं क्या करूँ? एंड नाउ शी वांट्स मी टू गिव हर मंथली अलाउंस, और वो कहती हैं आज की डेट में कि मुझे जो है वो मासिक भत्ता दिया जाए। हर क्लेम इज़ बेसलेस, उनका क्लेम तो निराधार है, उनका क्लेम का तो कोई आधार ही नहीं है। दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, यह मेरे लिए असंभव है। हर महीने जो है वो भत्ता देना, अलाउंस देना हमारे लिए, मेरे लिए क्या है? असंभव है। जुम्मन वाज क्रॉस्ड क्वेश्चन बाय अलगू एंड अदर पंच। जुम्मन ये क्वेश्चन को क्रॉस करते हुए ये सारी बातें उन्हें कहता है। दे कंसल्टेड विथ वन अनदर एंड देन फाइनली अलगू डिक्लेयर्ड दैट जुम्मन मस्ट गिव हिज आंट मंथली अलाउंस एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। सारी बातें सुनने के बाद अलगू चौधरी डिसीजन लेता है कि जुम्मन को अलाउंसेस तो देना ही पड़ेगा। अगर वो अलाउंसेस नहीं देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दी जाए। दिस मेक जुम्मन फ्यूरियस। ये डिसीजन सुन करके जुम्मन को क्रोध आया, थोड़ा गुस्सा आया कि उसे ये उम्मीद था, उसे ये होप था कि मेरा दोस्त मेरे फेवर में ही डिसीजन लेगा। तो जुम्मन को जो है वो क्रोध आ गया। एंड अलगू रीड हिज फेस, अलगू उसका फेस तो पढ़ ही लिया कि उसके जो है ना उसके दोस्त को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। बट अलगू वॉज क्वाइट हैप्पी, लेकिन अलगू जो था ना खुश था। दैट पंच हैज़ नो फ्रेंड, यह सोचकर कि पंच का कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त तो व्यक्ति का होता है ना, लेकिन अलगू चौधरी तो पंच था। तो इस समय पंच की आवाज़ जो थी वो दोस्ती से बढ़कर थी। तो उसने सोचा, वो खुश था कि पंच हैज़ नो फ्रेंड, पंच जो है वो का कोई दोस्त नहीं होता है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड ही हिमसेल्फ स्पीक द वॉइस ऑफ पंच। कि ईश्वर जो है वो पंच के हृदय में निवास करते हैं और इस समय पंच वह है, तो उसके द्वारा निकली गई आवाज़ गॉड की आवाज़ है। ऑल्सो ही लॉस्ट हिज फ्रेंड बट ही डिडंट रिपेंट ऑन हिज जस्टिस। हालांकि उसका दोस्त तो उस दिन से वो नहीं रहा, लेकिन उसने अपना जस्टिस में, उसने अपना न्याय में उस चीज़ की परवाह नहीं की और उसने एक सच्चा और अच्छा न्याय दे करके एक पंच की पदवी को बनाए और बढ़ाए रखा। तो ये थी स्टोरी द वॉइस ऑफ पंच। थैंक यू।